हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर एक नया चैप्टर लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा नाम देखिए इस चैप्टर का होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और ये चैप्टर 4 है बिहार बोर्ड के बुक में। और इस चैप्टर में भी हम लोग जो अभी हमारा चल रहा है एग्जाम प्रिपरेशंस, वही एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे। इस चैप्टर में भी सारे एमसीक्यू को समझेंगे कि किस हिसाब से कौन सा सही आंसर है। समझ गया ना? तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप रिजल्ट इनटू, क्या होता है जब संपत्ति की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है? तो गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर होते हैं ना उनको प्रॉफिट होता है। कैसे? तो देखो, अब बताओ कि किसी भी एसेट्स का, हाँ किसी भी एसेट्स का, हाँ बुक वैल्यू 5,000 है और उसका जो है मार्केट वैल्यू 7,000 हो जाए। तो किसी भी एसेट्स का बुक वैल्यू 5,000 है, मार्केट वैल्यू 7,000 हो जाए तो क्या हुआ है बाबू? 2,000 रुपया इस संपत्ति पे प्लस हुआ है। यानी इस संपत्ति की जो रेट है अब मार्केट के हिसाब से 2,000 प्लस हुआ है। या जिस टाइम पे हम रिवैल्यूएशन कर रहे होंगे तो इस संपत्ति की कीमत 7,000 है, तो 2,000 रुपया रिवैल्यूएशन करते टाइम पे बढ़ गया। तो इस 2,000 रुपए का जो प्रॉफिट है, इसमें सपोज करो एक्स है और वाई नाम का पार्टनर है, सॉरी एक्स और वाई नाम का पार्टनर है और इनका रेशियो अगर 1 और 1 का रेशियो है तो 1,000 इस प्रॉफिट में एक्स ले लेगा और 1,000 इस प्रॉफिट में कौन ले लेगा? वाई ले लेगा। तो आया समझ में? तो कभी भी अगर किसी भी संपत्ति का रेट बढ़ जाए रिवैल्यूएशन के टाइम पे, तो उससे जो गेन होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर रहता है, वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके खत्म करता है। अगर यहीं पे कोई लॉस हो जाता तो क्या करता? सारे पार्टनर उस लॉस को सहता। समझ गया ना? तो गेन के जगह क्या होता? लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यहां पे संपत्ति का रेट बढ़ने से क्या होता है बाबू? गेन हो जाता है जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज हो ना, देखेंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कोई चेंज हो तो याद रखिएगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होने पे क्या होता है? तो देखिएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी जितने भी ओल्ड रूल्स होंगे ना, पार्टनर के जो भी ओल्ड नियम होंगे वो ओल्ड रूल्स खत्म हो जाता है रिकंस्टिट्यूशन में और न्यू रूल्स के हिसाब से बिजनेस चालू हो जाता है। समझे? तो ध्यान दीजिएगा, पुराना नियम खत्म हो जाएगा पार्टनर के बीच का और नए नियम लागू हो जाएंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है। तो देखिएगा गेनिंग रेशियो बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपके बुक में लिखा हुआ है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो बराबर जो फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइस रेशियो का कभी पूछ दे क्वेश्चन तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, अच्छा देखिए जस्ट नीचे है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अभी जस्ट लिखा है फॉर्मूला आपको। अगला प्रश्न देखेंगे बाबू, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सबसे पहले तो समझते रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। देखो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब अगर हम ब्रीफली बात करें, शॉर्टकट में बात करें तो देखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो क्रेडिट साइड होता है और डेबिट साइड होता है, तो जितने भी फायदे होंगे, फायदा जो भी होगा सब क्रेडिट में दिखाया जाएगा और घाटा जो भी होगा सब डेबिट में रिकॉर्ड होगा। तो मान लो बाबू जितना फायदा हुआ है सारे फायदा को हम क्रेडिट किए और सारे घाटा को हमने क्या किया, डेबिट किए। किस तरह का फायदा किस तरह का घाटा बाबू, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज, देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज का जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाए तो फायदा, लाइबिलिटीज का वैल्यू घट जाए तो फायदा। समझ गए ना। तो ध्यान दीजिएगा एसेट्स का वैल्यू प्लस होने पे प्रॉफिट, एसेट्स का वैल्यू माइनस होने पे लॉस, लाइबिलिटीज का वैल्यू प्लस होने पे लॉस और माइनस होने पे प्रॉफिट। तो जब हम ये देखेंगे कंपेयर किस किस का करेंगे, तब बुक वैल्यू और नीचे जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा मार्केट वैल्यू, हाँ इस दोनों का कंपेयर करेंगे। अगर इस दोनों का कंपेयर करते टाइम पे किसी संपत्ति का रेट प्लस हो जाए तो प्रॉफिट होगा, समझे, किसी संपत्ति का रेट बढ़ जाए तो प्रॉफिट होगा, किसी संपत्ति का रेट घट जाए तो लॉस होगा। फिर किसी लाइबिलिटीज का LIABASSETS देख लीजिए, हाँ MCQ है, टाइम बचाना है इसीलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो देखिएगा अब इस टाइम पे क्या है कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। मार्केट वैल्यू अगर किसी लाइबिलिटीज का बढ़ जाता है यानी रिवैल्यूएशन के टाइम पे लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ जाए तो लॉस होगा और लाइबिलिटीज का वैल्यू घट जाए तो प्रॉफिट होगा, समझे। तो बाबू यहां क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, यानी क्रेडिट साइड फायदा है, तो जब हमारा फायदा बड़ा होगा, पूछ रहा है जब फायदा बड़ा होगा तो क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा मान लो कि क्रेडिट में मेरा 50,000 है, फायदा टोटल हुआ है 50,000 का, और घाटा टोटल हुआ है 40,000 का। तो यहां तो जो ज्यादा है वही लिखेंगे 50,000। अब 10,000 का क्या हुआ, 10,000 का हमको क्या हुआ बाबू, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ हमको 10,000 का। तो ध्यान दीजिएगा क्रेडिट साइड में जब बड़ा है तो क्या होता है, रिवैल्यूएशन गेन होता है, रिवैल्यूएशन गेन बोलो चाहे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलो। अब इसको किसमें बांटना होगा, तो हमेशा ध्यान रखना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर के बीच बटेगा, किसके बीच बटेगा, ओल्ड पार्टनर के बीच बटेगा। और किस रेशियो में बटेगा, तो ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। ये VVI प्रश्न है, समझ गए ना। तब इसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा जब क्वेश्चन कहेगा एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब क्रेडिट साइड बड़ा है तो फायदा है, इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन देखिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में टिक लगाएंगे, हाँ लाभ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बाबू, तो देखो इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3 पार्टनर। मान लेते हैं कि X है, Y है और Z है, ये तीनों पार्टनर का इक्वल रेशियो है। तो इक्वल रेशियो का मतलब कितना, 1 इसका 1 इसका 1 इसका 1:1:1 में है। तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा।
अब फिर आगे क्या कह रहा है, तो देखिए बस इतना ही क्वेश्चन कह रहा है, तो सी ऑप्शन सही। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन बाबू, पहले इसको मिटा लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एबीसी आर पार्टनर इन ए फॉर्म इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। तो जब एबीसी पार्टनर है और डी जब आएगा तो बताइए ये एक फर्म है, और ध्यान देंगे बाबू इस फॉर्म में ए बी सी 3 पार्टनर है। अब एक नया पार्टनर आ रहा है डी, तो डी के आने के बाद एबीसी के बीच जो नियम है उस नियम को खत्म करके एक नया नियम में अब बटेगा, जो भी कुछ होगा एक नया नियम लागू हो जाएगा, एबीसी का नियम खत्म हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग का या जो भी कुछ है, क्योंकि डी को आने से क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म में इफेक्ट आएगा, समझ गए ना। और अब जो भी कुछ है एबीसीडी के बीच में एग्रीमेंट बनेगा क्योंकि एक डी बढ़ गया पार्टनर। तो यहाँ पे कह रहा है कि ओल्ड फॉर्म डिसॉल्व, क्या ये पूरा फॉर्म बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, पूरा फॉर्म बंद हो जाएगा तो फिर डी कहाँ आएगा, समझ रहे हो ना, फिर डी आएगा नहीं। तो ओल्ड फॉर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व, ये भी नहीं है, ओल्ड फॉर्म और पार्टनरशिप भी नहीं बंद होगा। ओल्ड पार्टनरशिप क्या होगा, रिकंस्टिट्यूट करेगा, यानी पुराना जितने भी नियम है ना इन लोगों के बीच, अब ये सारा नियम एबीसीडी के बीच लागू होगा, यानी पुराना नियम खत्म हो गया, एक नया नियम चालू हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शोज इन द, तो रिजर्व क्या है बाबू, रिजर्व प्रॉफिट में से बनाया जाता है और प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजर्व, अगर मान लो x है, y है, z है, ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं 1:1:1 का था, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 का था। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग का हो गया 2:3:2 का। तो इससे क्या होगा बताइए, इससे पूरा फॉर्म बंद होगा? तो नहीं, ध्यान दीजिएगा, तो रिकंस्टिट्यूशन होगा, मतलब ये नियम में जो परिवर्तन होता है ना पार्टनर के बीच उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन, समझ गया ना, ये चैप्टर का नाम भी है रिकंस्टिट्यूशन। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म, यानी फॉर्म में एक फिर से नया नियम लागू किया जाएगा, ओल्ड नियम को खत्म करके एक नया नियम लागू किया जाएगा, उसके लिए रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आया बात समझ में? अब देखिए नया क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म विल बी। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके पास एक लैंड था, एक लैंड था 50K का, 50,000 का, लेकिन आपके अकाउंटेंट अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया था अकाउंट बुक में। हाँ, फिर रिवैल्यूएशन के टाइम पे ये 50K क्या होता है, फाइंड होता है, पता चलता है कि 50,000 का जो लैंड है वो अभी तक रिकॉर्ड होने से छूटा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर हम रिकॉर्ड करें तो क्या होगा, 50,000 का मेरा मुनाफा हो जाएगा, 50,000 का जो भी पार्टनर एग्जिस्टिंग है उसको क्या हो जाएगा, उसको गेन हो जाएगा, फायदा हो जाएगा कि 50,000 में मुफ्त का संपत्ति मिल गया, फ्री फोकट का, जो अभी तक हम समझ ही नहीं रहते संपत्ति हो, संपत्ति बढ़ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए, तो इसके अंदर क्या होता है बाबू, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अकाउंट के अंदर ये दोनों एक ही चीज है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एक ही चीज है। इसके अंदर हम या तो प्रॉफिट पता करते हैं या तो लॉस पता करते हैं, किससे, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू बढ़ा है या घटा है उससे हम पता करते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट लॉस जहां पता होगा और नॉमिनल अकाउंट होगा। हाँ,
फिर अगला प्रश्न देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर जब आएंगे तो जनरल रिजर्व जो रहता है उसको क्या किया जाएगा? तो ध्यान दो बउआ, हाँ यहां x है, y है, z है, और अब x, y, z और r, नए पार्टनर के आने के बाद x, y, z, r 4 पार्टनर है। अब जो रिजर्व बना होगा वो कहां पे होगा? रिजर्व का यहां पे होगा। देखिए रिजर्व जो बना होगा तब ये रिजर्व के अंदर ये भी पैसा डाला होगा, ये भी पैसा डाला होगा और ये भी पैसा डाला होगा, तब जाके एक रिजर्व बना है अभी तक का जो रिजर्व क्रिएट हुआ। अब बताइए इसमें आर नाम का एक पार्टनर आ गया, वो कुछ डाला होगा, वो तो अभी आज आ ही रहा है। और आज के डेट पे जो रिजर्व बना हुआ है, पहले से जो चुकिया बना हुआ है, इसमें कौन कौन डाला हुआ है पैसा? एक्स, वाई, जेड डाला हुआ है। तो ये पैसा किसके बीच बटेगा? जब नया पार्टनर आएगा तो उससे पहले इस पैसा को क्या किया जाएगा? बांट लिया जाएगा ओल्ड पार्टनर के द्वारा। किसके द्वारा बांट लिया जाएगा? ओल्ड पार्टनर के द्वारा। और किस रेशियो में बांट लिया जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया जाएगा। तो यहां पे इस प्रश्न का जो आंसर होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको ले जाके क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये फायदा का पैसा है। अगला प्रश्न देखते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, एक मिनट, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो क्या होता है? फर्म रिकंस्टिट्यूट करता है। पहले भी ये प्रश्न आपको बताए हुए हैं। उसके बाद देखेंगे द बैलेंस ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल। अच्छा ये छूट गया था क्या? 15 नंबर हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे। हाँ कह रहा है कि ए बी सी डी पार्टनर है। तो कौन कौन पार्टनर है बाबू? ए, बी, सी और डी, 4 पार्टनर है। ये प्रॉफिट को कैसे बांटता है? तो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटता है, यानी 1/4। 4 है तो 1/4 में बांटता है, समझे। और उसके बाद दिया हुआ है कि दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2-2-1-1 का, 2:1:1। हाँ तो अब देखो 2-2-4, 1-5, 1-6, तो कितना हो जाएगा न्यू रेशियो? 2/6, 2/6, इसका हो जाएगा 1/6, इसका भी हो जाएगा 1/6। अब पूछ रहा है हाउ मच सेक्रीफाइस, कौन कितना सेक्रीफाइस किया है? अच्छा सी कितना सेक्रीफाइस किया है ये बताओ। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो होता है। अब हमको सी का पूछ रहा था, डायरेक्ट आइए सी पे। सी कितना किया है बताइए। 4 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? देखिए बारीकी से हम आपको समझा रहे एक पॉइंट। 4, 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 हुआ एलसीएम। 4 3 जा 12 तो 3, और 6 2 जा 12 तो 2, तो 1 माइनस 12। समझ गए ना? तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। समझ गए? तो सी कितना सेक्रीफाइस किया? 1/12। फिर देखेंगे बाबू अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या है? एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट। एक्स और वाई 2-3 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटता है। इन फ्यूचर दे हैव डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अच्छा तो इसका न्यू रेशियो इक्वली है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो बताओ। तो सबसे पहले तो लिखो एक्स और वाई, उसका ओल्ड रेशियो लिखो सबसे पहले। तो 2/5 है और 3/5 है। फ्यूचर में कैसे बांटेगा? ये लोग इक्वली बांटेगा। तो 2 पार्टनर है तो 1/2 1/2 करेंगे।
अब देखो ओल्ड माइनस न्यू करोगे कितना होगा, 5 दूनी 10 एलसीएम, 5 दूनी 10 तो 4 माइनस 5, तो देखो ये हो जाएगा -1/10। अब ओल्ड माइनस, ध्यान दीजिएगा बाबू, जब भी ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करते हैं और माइनस में अगर आ जाए आंसर तो गेनिंग रेशियो होता है। तो दूसरा क्या है, दूसरा का टेस्ट करते हैं। 5 दूनी 10 तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, इसका आएगा 1/10। तो देखिए सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, y कर रहा है सेक्रीफाइस 1/5। 1/5, अरे ये गलत है, y सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। हाँ 1/10 है ये आंसर, देखो ये। उसके बाद देखिए 18 नंबर, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बीच अगर कोई चेंज होता है तो क्या कहलाता है, चेंज इन द रिलेशन अमंग द पार्टनर। तो यही होगा, रिलेशन पार्टनर के बीच में जो होता है वो चेंज हो जाता है। कौन सा, तो इकोनॉमिक या बिजनेस रिलेशन, बिजनेस रिलेशन चेंज हो जाता है और एक नया रिलेशन लागू होता है। पार्टनरशिप बंद नहीं होता, ये गलत जवाब है, समझ गए ना। ठीक है बाबू, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो एक्स वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द 3-2। तो देखिए एक्स है वाई है, प्रॉफिट और लॉस कैसे बांट रहा है, 3-2 के रेशियो में, यानी 3/5 और 2/5 के रेशियो में बांट रहा है। फिर आगे देखते फ्रॉम 1 जनवरी, 1 जनवरी से इन लोगों ने डिसाइड किया है कि कैसे बांटेगा प्रॉफिट और लॉस को, इक्वली बांटेगा, यानी 2 पार्टनर तो 1/2 1/2 बांटेगा। द सेक्रीफाइस और गेन, कितना सेक्रीफाइस होता है कितना गेन होता है ये बताओ। तो देखो बाबू पहले तो एलसीएम निकालो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 1/10। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो जो प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस रेशियो होगा। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 1 मिनट देखो बाबू। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है, दे डिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इतना 4:3:1। तो देखो 4:3:1 का मतलब हुआ कि इन लोग का ओल्ड रेशियो 4:3:7:1:8, 4/8, इसके बाद में 3/8 और 1/8। उसके बाद देखते हैं बाबू, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 5:4:3। तो इन लोग का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, कितना है, 5:4:9 3:12, यानी 5/12। फिर कितना है 4/12, फिर है 3/12। फिर आगे देखते हैं, हाँ 8 और 12 का एलसीएम जो होगा 24 होगा, 24 होगा एलसीएम, हाँ सब में। उसके बाद में 8 3 24, तो 4 तिया 12, अब 12 दूनी 24 तो 10, इसका जो आंसर होगा 2/24। फिर इसका होगा 8 3 24 9, 9 में से 4, 12 दूनी 24 8, 1/24। और पूछ क्या रहा है कि बताओ x का और y का कितना सेक्रीफाइस होगा। तो देखो इन दोनों का जो सेक्रीफाइस होगा 2/24 1/24 आंसर है। तो ये ए नंबर ऑप्शन सही है, 2/24 1/24। तो चलिए बेटे, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, समझ गया ना। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।